चलो अपने से बजाओ। दोस्तों आए हम लोग एग्ज़ाम दिलवाने के लिए, मस्ती कट रही है, ठीक है। बच्चे अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हम लोग मस्ती ले रहे हैं, क्योंकि इस तरह का मस्ती जल्दी मिलती नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये सारे लोग जो है कि यहाँ पर कैसे कैसे शानदार तरीके से, हम भी बसें में बैठे हुए हैं, क्या करें, अंदर गाड़ी लगी नहीं है ना, जाना है। तो देखिए सब लोग और अपना भाव ताव हो रहा है यहाँ पर। ये किस चीज़ का भाव हो रहा है थोड़ा बताएंगे आप लोग? आलू का कि मछली का कि किस चीज़ का है? मछली का भाव हो रहा है, खेखड़ा का भाव हो रहा है। खेखड़ा हाँ, तो देखिए भाई खेखड़ा और मछली का भाव हो रहा है यहाँ पर। तो अच्छा केकड़ा ना बोला जाता है, खेखड़ा बोला था। खेखड़ा कहीं या खेखड़ा कहीं। अच्छा अच्छा, बंगाल में खेखड़ा कहीं। तालवा में से ज्यादा मिलते हैं सब, तो यहाँ ताल है आसपास में, तो लोग जो है कि अच्छा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, पापा सुबह गांव से आए, उसके बाद बच्चों के बोर्ड एग्जामिनेशन को लेके गए और अभी शाम को आते ही फिर अब अपना आगे का काम करें, क्योंकि सुबह फिर इन्हें दादाजी के पास जाना है। तो जल्दी जल्दी आए हैं, तभी से शाम के 5-4:30 बजे से बैठे ऑफिस में थे, अभी आए हैं और ये अपना जल्दी जल्दी पेपर वगैरह सब कुछ कर रहे हैं। मम्मी यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही हैं और ये देखिए हमारे घर की शहंशाह को, जिनका यहाँ पे बिस्तर है, लेकिन ये अपने बिस्तर को छोड़ के मैं यहाँ बैठ के पढ़ रही थी तो मेरी बराबरी कर रही हैं। सो फ्रेंड्स ये देखिए क्या हो रहा है भाई, ये जो है कि अरे क्या हो रहा है भाई, ये जो है कि ये नेल पॉलिश हो रही है, किसकी? लाडो की। और लाडो का देखिए क्या हो रहा है, उसका जरा नाक की आवाज़ सुनिए, बेहोश है वो, देखिए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये जो है कि क्या हो रहा है, ये बुआ जी लाडो के साथ क्या कर रही हैं। तो लाडो का जो है कि ये नेल पॉलिश कर रही है, ये देखिए इनका नेल पॉलिश हो गया तो खूनी पंजा लग रहा है जी। और ये देखिए इस मूर्ख को कोई असर नहीं है, ये जो है कि सो रही है, देख भी रही है। इसका सांस सुनिए, सांस। कितना सूर्य गधा है। लाडो का श्रृंगार करना है। बारे लाडो, हैं गजब। लाडो सच दस कर कहाँ जाएगी? लाडो ये कुत्ता है, कुत्ता डॉग, जिसका Dog. कोई मतलब नहीं है। कुत्ता मत कहो भाई, लाडो कहो, कुत्ता नहीं बोलना चाहिए। मतलब इसका ओरिजिनल नेम है, ये डॉग है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं डॉग है जो रखवाली करता है, इसका कोई खबर नहीं है। देखिए सो रही, दांत जबड़े, इसके जीभ कुछ भी पकड़ लीजिए, देखिए इसकी जीभ है, ये देखिए मैं पकड़ रही हूँ, इसको कोई असर, सोने पर कोई असर नहीं इसका। अरे देखिए अरे नेल पॉलिश देखिए। सो फ्रेंड्स इसके देख सकते हैं नेल पॉलिश मैंने लगाई है। इसकी आवाज सुनिए फ्रेंड्स, खराटो की। अरे अरे जान गए कैमरा पास में, बेइज्जती से बच गई। अरे शुरू कर गई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में लग गए होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग ब्लॉग देख करके आप लोगों को लग ही गया होगा कि मैं इस समय गांव पर हूं और पिताजी का स्वास्थ्य माने गड़बड़ चल रहा है और वो स्थिर बना हुआ है, जैसे वैसे ही, न बहुत कम हो रहा है न अधिक हो रहा है। तो हम लोग उनकी सेवा में लगे हुए हैं और जैसे भी टाइम मिलता है तो फिर अपने स्कूल को भी देखना पड़ता है मुझे। सारी चीजें बहुत ही, जिंदगी एक बहुत ही रफ वे में चल रही है, तो कुछ इसी तरह की जिंदगी हो गई है दोस्तों। लेकिन पिताजी के साथ मुझे लग रहा है कि करीबन 30-35 वर्षों के बाद
इस तरह से थोड़ा सा सामान मैंने बैठ करके मैं उनके सामने बैठ रहा हूँ, उनके साथ समय व्यतीत कर पा रहा हूँ, क्योंकि काम के एवज में जिंदगी हमेशा ऐसे ही चलती रही है, भाग दौड़ बना हुआ है दोस्तों जो है कि। तो पिताजी के साथ बैठने पर मुझे बहुत सारी चीजें मुझे मालूम हो रही हैं, मुझे समझ में आ रही हैं, कुछ चीजें मैं उनसे सीख भी रहा हूँ। और उनकी जो भी आत्मा की बातें हैं, कुछ जैसे गीता सुनाना या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना, ये सब चीजें मैं जो है कि उनके लिए कर रहा हूँ बैठ करके। जब वो कहते हैं कि बेटा ये सुनाओ, बेटा वो सुनाओ, तो उनके लिए कर रहा हूँ। तो समय दोस्तों इसी में बीत रहा है। तो मेरा ब्लॉग हो सकता है कि रेगुलर इधर न आ पाए, बीच बीच में गैप भी हो सकता है, तो उसका आप लोगों का मतलब कि ध्यान नहीं देना है। जो भी समय मिलेगा, जो भी चीजें होंगी, मैं वास्तविक रूप से उसको दिखाने की कोशिश करूंगा। और इसी क्रम में ये बात एक दिन मेरे मतलब कि मुझे समझ में एक अलग तरीके की फीलिंग आ रही है कि हमें अपने माता पिता के लिए जरूर समय निकालना चाहिए दोस्तों, टाइम जैसे भी मिले, क्योंकि जिंदगी तो कब गुजर जाती है भाग दौड़ में, ये पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब हम जाते हैं उनके पास बैठते हैं ना, जब उनका मतलब कि जब वो बीमार पड़ते हैं या बहुत ही उनकी स्थिति गड़बड़ होती है, तो वो अपने दिल की बात कहते हैं, तो एक अजीब सा एहसास होता है। वो फील मैं कर पा रहा हूं दोस्तों। तो मैं ये चाहूंगा कि अगर आपके पास समय बच जाए और आपके माता पिता स्वस्थ हों, उस समय आप जरूर उनके पास जाइए, रहिए, उनसे बातचीत कीजिए और सोचिए, उनके मनोभावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या चाहते हैं। और ऐसा अगर आप करते हैं तो आप धन्य होंगे। पता है दोस्तों, मेरे पिताजी ने कल मुझसे एक बात कही। मैं उनसे बोला कि पिताजी मैं आपके साथ समय नहीं दे पाया, जिंदगी ऐसे गुजर गई। तो उन्होंने कहा कि बेटा, लास्ट समय में जो अगर 1 घंटे भी सेवा कर दे माता पिता का दिल से ना, तो उसके जीवन भर की सेवा के वो बराबर होता है। और ये बात मेरे दिल को छू गई, मुझे बहुत ही अजीब लगा। और फिर मैंने प्रण किया कि नहीं, मुझे मैक्सिमम टाइम अपने पिताजी के साथ देना है और मतलब कि मैं ये काम करने की कोशिश करूंगा। तो मैं आप सभी से बात कहूंगा कि मतलब कि आप 1 घंटे भी समय दीजिए, बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों। तो क्या कहूं, अभी इसी क्रम में चल रहा हूं, एग्जाम स्कूल पर लेना है, फिर देखते हैं फिर आगे आज दिन में क्या होता है। बने रहिए, देखते रहिए दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में लग गए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग ब्लॉग देख करके आप लोगों को लग ही गया होगा कि मैं इस समय गांव पर हूं और पिताजी का स्वास्थ्य माने गड़बड़ चल रहा है और वो स्थिर बना हुआ है, जैसे वैसे ही, न बहुत कम हो रहा है न अधिक हो रहा है। तो हम लोग उनकी सेवा में लगे हुए हैं और जैसे भी टाइम मिलता है तो फिर अपने स्कूल को भी देखना पड़ता है मुझे। सारी चीजें बहुत ही, जिंदगी एक बहुत ही रफ वे में चल रही है। तो कुछ इसी तरह की जिंदगी हो गई है दोस्तों। लेकिन पिताजी के साथ मुझे लग रहा है कि करीबन 30-35 वर्षों के बाद इस तरह से थोड़ा सा सामान मैंने बैठ करके मैं उनके सामने बैठ रहा हूँ, उनके साथ समय व्यतीत कर पा रहा हूँ, क्योंकि काम के एवज में जिंदगी हमेशा ऐसे ही चलती रही है, भाग दौड़ बना हुआ है दोस्तों जो है कि। तो पिताजी के साथ बैठने पर मुझे बहुत सारी चीजें मुझे मालूम हो रही हैं, मुझे समझ में आ रही हैं, कुछ चीजें मैं उनसे सीख भी रहा हूँ। और उनकी जो भी आत्मा की बातें हैं, कुछ जैसे गीता सुनाना या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना, ये सब चीजें मैं जो है कि उनके लिए कर रहा हूँ बैठ करके। जब वो कहते हैं कि बेटा ये सुनाओ, बेटा वो सुनाओ, तो उनके लिए कर रहा हूँ। तो समय दोस्तों इसी में बीत रहा है। तो मेरा ब्लॉग हो सकता है कि रेगुलर इधर न आ पाए, बीच बीच में गैप भी हो सकता है, तो उसका आप लोगों का मतलब कि ध्यान नहीं देना है। जो भी समय मिलेगा, जो भी चीजें होंगी, मैं वास्तविक रूप से उसको दिखाने की कोशिश करूंगा। और इसी क्रम में ये बात एक दिन मेरे मतलब कि मुझे समझ में एक अलग तरीके की फीलिंग आ रही है कि हमें अपने माता पिता के लिए जरूर समय निकालना चाहिए दोस्तों, टाइम जैसे भी मिले, क्योंकि जिंदगी तो कब गुजर जाती है भाग दौड़ में, ये पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब हम जाते हैं उनके पास बैठते हैं ना, जब उनका मतलब कि जब वो बीमार पड़ते हैं या बहुत ही उनकी स्थिति गड़बड़ होती है, तो वो अपने दिल की बात कहते हैं, तो एक अजीब सा एहसास होता है। वो फील मैं कर पा रहा हूं दोस्तों। तो मैं ये चाहूंगा कि अगर आपके पास समय बच जाए और आपके माता पिता स्वस्थ हों, उस समय आप जरूर उनके पास जाइए, रहिए, उनसे बातचीत कीजिए और सोचिए, उनके मनोभावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या चाहते हैं। और ऐसा अगर आप करते हैं तो आप धन्य होंगे। पता है दोस्तों, मेरे पिताजी ने कल मुझसे एक बात कही। मैं उनसे बोला कि पिताजी मैं आपके साथ समय नहीं दे पाया, जिंदगी ऐसे गुजर गई। तो उन्होंने कहा कि बेटा,
लास्ट समय में जो अगर 1 घंटे भी सेवा कर दे माता पिता का दिल से ना, तो उसके जीवन भर की सेवा के वो बराबर होता है। और ये बात मेरे दिल को छू गई, मुझे बहुत ही अजीब लगा। और फिर मैंने प्रण किया कि नहीं, मुझे मैक्सिमम टाइम अपने पिताजी के साथ देना है और मतलब कि मैं ये काम करने की कोशिश करूंगा। तो मैं आप सभी से बात कहूंगा कि मतलब कि आप 1 घंटे भी समय दीजिए, बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों। तो क्या कहूँ, अभी शीघ्र में चल रहा हूँ, एग्जाम स्कूल पर लेना है, फिर देखते हैं फिर आगे आज दिन में क्या होता है। बने रहिए, देखते रहिए दोस्तों। तो देखिए रंजू गुड मॉर्निंग। तो रंजू गुड मॉर्निंग बोले, और देखिए कुछ प्याज व्याज छिल रही हैं बच्चों को खिलाने बनाने के लिए। और ये देखिए बिटिया रानी कई दिनों से अकेली थी, तो मम्मी के साथ बैठ गई हैं। क्या बोलना चाहोगी बेटी? सो फ्रेंड्स, हम लोगों का घर का माहौल कुछ अजीबो गरीब चल रहा है। तो ब्लॉग्स आप लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं, जो कुछ भी हम लोग कोशिश करेंगे शूट करेंगे, क्योंकि हम सभी लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग कामों में व्यस्त हैं। इसीलिए हम लोग साथ में ही नहीं है कि ब्लॉग शूट करें। तो भी आप लोग देखते रहिए, प्यार अपना बरसाते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और जितना कुछ भी शूट कर पाएंगे हम लोग आपको जरूर दिखाएंगे। कनेक्टेड रहिए कि हम लोग की लाइफ में अभी क्या चल रहा है वो देखते रहिएगा। बिल्कुल, अभी कई 1-2 लोगों ने सब्सक्राइब किया और 92 हो गया, तो मुझे अच्छा लगा जो है कि। और इस तरह से अभी हम लोग थोड़ा सा काफ़ी ले रहे हैं, क्योंकि बहुत थकान लगी हुई है, और रात को पूरा जग करके आए हम लोग जो है। आँख मुँह सबका देखिए चढ़ गया एकदम, पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। हाँ, ये देखिए। और यहाँ देखिए इनका काम जो है, सराहनीय है। ये देखिए इनके कोई कुछ खाने की उम्मीद में कि कुछ भी मिल जाए। लाडो लाडो हेलो करो सबको, सबको हेलो करो। उसमें उधर देखो कैमरे में, इधर देखो, हाँ गुड। बाय कर दो, बाय कर दो, हाय कर दो, हाय। अब पूंछ से हाय कर रही है। चलो चलो इधर देखो, इधर देखो, उधर देखो, पापा को देखो, मेरे तरफ आओ। दादाजी को देखो। हाँ, बस हो गया हो गया हो गया, कुछ नहीं। अब नहीं मिले तो ये है इनकी कहानी। देखिए उधर जो है कि सोच रही है कि कुछ। चलो चलो हो गया हो गया। हमेशा खाने की उम्मीद में। खाने की उम्मीद में। लड्डू ये देखिए फ्रेंड, इसका कैचिंग पावर, बेइज्जती मत कराना। अरे अभी मुझे पता है, बहुत तगड़ा कैच करती है, पर रुपये अब खा रही है उधर। चलो ठीक। एक्चुअली अब चल रहा हूँ थोड़ा सा। आज देखिए मेरा बाल बहुत बड़ा हो गया, और आज बाल बलिदान दिवस है मेरे लिए। आज मैं इस बाल का बलिदान कराऊंगा, यानी कि इसको छटवा करके छोटा करूंगा। तो क्योंकि बड़े बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत होती है, जाड़े में भीग जाता है तो जल्दी सूखता नहीं है, तो प्रॉब्लम आती है। तो अभी चल रहा हूँ बाल कटवाने, देखता हूँ कट जाता है कि नहीं। समय है, फिर बहुत सारे काम हैं। आज पौधों को सही सलामत सब देखभाल करनी है, कई दिन हो गया है, और उनको थोड़ा सा खाद उद पानी देना है। और फिर उसके बाद जो है और भी कई सारे काम है, बलिया भी चलना है, देखते हैं क्या होता है। बने रहिए, देखते रहिए दोस्तों। बहुत दिनों बाद मुझे थोड़ा अपने पर भी ध्यान देने का समय मिला, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा बालों में आयलिंग कर लूं और थोड़ा सा उसको एडजस्ट कराऊं। तो आज मैंने जैसा कि बताया, मैंने बाल कटवाया, फिर उसकी आयलिंग किया, और फिर अब उसके बाद देखिए मेरा लुक कैसा लग रहा है दोस्तों। विचित्र सा लग रहा है ना? ब्यूटी तो हंस रही है। पापा के बाल खड़े हो गए, क्योंकि अभी पापा बाल कटवा के आए हैं। हाँ, तो अब जाएंगे नहाने। तो अभी नहाएंगे, तो नहाने के बाद फ्रेश होंगे, फिर ब्यूटी को लेकर के चलेंगे बलिया। तो फिर देखते हैं क्या क्या बलिया में होता है, क्यों ब्यूटी? हाँ, देखते अभी रहिए तो आप लोग। ये पढ़ाई कर रही हैं अपनी ऑनलाइन, तो फिर देखते रहिए दोस्तों, बने रहिए। और आज क्या होता है, और ये देखिए देखिए फ्रेंड्स, इनके लाइफ में तो करने को कुछ है ही नहीं। बोर होती है तो हड्डी चबा रही है। देखिए एक्चुअली ये फ्लेवर्ड है ना, अंदर इसको कुछ अच्छा टेस्टी सा मिल रहा है, इसीलिए लेके उसको बैठी है। और ये देखिए पापा के पास, अभी बोर हो गई, प्लेस चेंज। गिव 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 गिव। डर के मारे पहले ही सिर नीचे। दो मुझे दो। उधर नहीं इधर दो।
अरे देखते हैं कहाँ लेके जाएंगे। अब तो खेलने के मूड में। नो, गो 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 डांटिएगा। गो 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 अब पूरा खेलने के मूड में। गो एंड सिट, गो एंड सिट, गो एंड सिट, जाओ गो। जाओ अपने जगह पे। चलो अपने से बजाओ। अब पूरा